जी अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं अडयाला जेल के बाहर। आज इमरान खान साहब का साइफ़र का केस दोबारा से लगा हुआ है। आज़म खान साहब के बयान के बाद अब मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर चुका है साइफ़र केस। अहम तरीन डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और समाअत से पहले का अहवाल आपको बताएंगे और फिर समाअत के बाद का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। ये गेट है, इस गेट के जो एंट्रेंस है आप सामने देख सकते हैं। यहीं से जो जज साहब हैं, जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब यहीं से एंटर होते हैं। यहीं से सहाफ़ियों की भी एंट्री होती है और तमाम लोग जो साइफ़र केस के अंदर समाअत में मौजूद होते हैं यहाँ से ही अंदर जाते हैं, चाहे प्रोसिक्यूशन हो या इमरान खान साहब के वकला। अब आ जाते हैं केस की तरफ। केस में पिछली गुज़िश्ता जो पेशी थी उसके ऊपर अहम तरीन गवाह माने जाने वाले आज़म खान का बयान रिकॉर्ड किया गया। आज़म खान जो है पहले अगवा हुए थे। अगवा होने के बाद उनकी FIR दर्ज हुई थी और बड़ा ही अहमियत का हामिल एक गवाह समझे जा रहे थे आज़म खान, लेकिन उनके हालिया बयान के बाद हमारे सीनियर गेम चेंजर कहा जाता था। हालिया जो उनका बयान सामने आया है उसमें साकिब बशीर साहब जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, उन्होंने भी कुछ मालूमात सामने रखी और कहा कि अब साइफ़र का केस उस जगह पर चला गया है जहाँ पर अगर इमरान खान साहब के वकला मज़ीद थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे तो वो इमरान खान को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर प्रोसिक्यूशन कुछ ख़ास नुकात के ऊपर तगड़ी नज़र आई, बेहतर दलाइल दे सकी, तो फिर शायद सज़ा हो सकती है। लेकिन वो सज़ा भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक की हो सकती है और वो काबिल ज़मानत जो सज़ा है वो होती है, जिसकी बाद में फिर ज़मानत हो जाएगी। ज़मानत से आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इस वक्त साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों जो हैं वो ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं। लेकिन नैब के 2 केसेस में ज़मानत ना होने की वजह से और जेल ट्रायल होने की वजह से वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। पिछली पेशी पर क्या हुआ अलीजा, अगर आप थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दें। पिछली पेशी पर उस दिन समाअत थी दौरान इद्दत निकाह के केस की और उसके बाद तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की। लेकिन चूँकि उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, सलमान अकरम राजा पेश हुए और मज़ीद गवाहान के बयान रिकॉर्ड करने से रोक दिया, तो उस वजह से उस केस की पेश ये से ट्रायल की शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए दिया गया था। जी, सलमान अकरम राजा ने इस हवाले से सवाल उठाया था और उसमें भी जेल ट्रायल के हवाले से ही सलमान अकरम राजा ने कहा था कि जेल ट्रायल जो है इसको क़लअदम करार दिया जाए और उसका नोटिफिकेशन भी क़लअदम करार दिया जाए। लेकिन उसके बाद जब तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत हुई तो इमरान खान साहब जब अदालत में आए तो जो वो बातचीत काफ़ी 2-3 दिन वायरल भी हुई। खान साहब बड़े पुरजोश थे और जिस तरह उन्होंने आके मुखातिब किया सबको कि फटे चलाओ, आज मैं तुम्हें खबर देने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले उन्होंने नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया कि वो क्यों रो रहा है, 16 माह उसकी हुकूमत रही, उसके भाई की हुकूमत थी, और जलसे वाली भी बात की कि जलसे नहीं जलसियाँ हो रही हैं, और फिर वो कैमरे को हाथ भी लाया। तो ईरान के हवाले से उन्होंने मौक़िफ़ जो है उसको वजाहत से पेश किया, क्योंकि मीडिया में ये बात चल रही थी कि उन्होंने पाकिस्तान ने जो ईरान पे हमला किया उसकी मजम्मत की है। तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल मैंने ये सवाल किया था कि सर इसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आपने जो बयान दिया है वो तो गद्दारी है मुल्क के साथ। तो उन्होंने कहा ये चल रहा है, कहते नहीं मैं इस चीज़ की वजाहत करता हूँ और ईरान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया है उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। फिर उससे हमने सवाल किया खान साहब से कि सर हम ये देख रहे हैं कि आप बात करते हैं कि इंडिया से भी मुज़ाकरात होने चाहिए, टेबल टॉक्स होनी चाहिए, सियासतदान मुफाहमत के साथ चलता है, तो आप अपने सियासी हरीफों के साथ भी बैठ जाते हैं, आपको इस बात का कोई रंज है या किसी उन्होंने कहा भाई मैंने ही तो बात की है जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस बात का हुक्म दिया था कि इंतखाबात होने चाहिए, तारीख दे दी थी, तो मैंने 3 रुकनी सियासी कमेटी कायम की फवाद चौधरी मुज़ाकरात के लिए, बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी, बैरिस्टर अली ज़फ़र। लेकिन शर्त उन्होंने रखी कि जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट में हैं, चीफ जस्टिस हैं, तब तक हमें इंतखाबात कबूल नहीं है। तो कहते हैं वो जाहिर है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा का इंतज़ार कर रहे थे और उसके बाद के फैसले भी हमारे सामने हैं। उसके सारे के सारे फ़ायदे PDM की जमातों को, स्पेशली नून लीग को इस वक्त हो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम मोड़ तब आया जब इमरान खान के वकला इसमें लतीफ़ कोसा और शहबाज कोसा, वो क्योंकि इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर हमने पॉलिटिकल कैंपेन करनी है, हम सियासी लोग हैं, अब रोज़ाना की बुनियाद पे केस रख लेते हैं, हमें बुध तक की डेट दी जाए। लेकिन अमजद परवेज़ मलिक जो नैब के वकील हैं और नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो इस बात पे इसरार कर रहे थे कि हफ्ते के रोज़ ही समाअत की जाए अगली और फर्द जुर्म आयद की जाए 190 मिलियन पाउंड। तो जज साहब भी उनकी तरफ टिल्ड थे। तो इमरान खान साहब ये बात देख रहे थे, फिर इस तरह उन्होंने खड़े हुए और कहा कि जज साहब मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, ये सब कुछ
खलाई मखलूक ही करवा रही है। तो फिर उन्होंने ऊपर लेके कैमरे की तरफ इशारा किया और कहा कि करना साहब हेलो मैं इमरान बात कर रहा हूँ। वो फिर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। लिटरली उसके ऊपर 1.5 से 2 मिनट कमरा अदालत कहकों से गूंजता रहा। हाँ। और उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ और फिर किसी को बात ज़हन में आई तो फिर कमरे में ऐसे शुरू हो गई 2 दफ़ा ये कहने लगे। तो ये लास्ट टाइम समाअत थी। तो उसमें मुझे लग रहा था कि खान साहब जिस दिन गिरफ्तार हुए उस दिन भी हम हाई कोर्ट में थे। उस दिन वाले खान में और जो आज लास्ट समाअत पे मैंने देखा उसमें कोई फ़र्क नहीं था। और उनका मोराल और उनका जो नैरेटिव है उस पर वो उसी तरह कायम है। पहले से मोटे भी हो गए, पहले से थोड़े से मोटे हेल्दी हो गए। क्योंकि हमने मुझसे पूछा कि सर क्या आपकी वो रूटीन है ये, तो कहते हैं यार 1 घंटा सुबह उठ के वर्जिश लाजमी करता हूँ और जो मोबाइल है टेक्नोलॉजी है इससे मैं दूर हुआ हूँ और जिसने मुझे जेल भेजा है मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों कहते इससे मेरा जो कनेक्शन है ना वो बहुत मजबूत हुआ है। मैंने कुछ पुरानी आयात नोट की हैं अपने बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए जो वक्त आने पे मैं उनके साथ शेयर करूँगा कि आपने ये लाजमी पढ़नी है। तो ओवरऑल गुज़िश्ता समाअत का ये हवाल था। बैक टू साइफर केस। आज मजीद अहम गवाहान के बयान कलमबंद हो सकते हैं जिसमें सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और उस वक़्त के सफ़ीर क्या असद मजीद। तो ये 2 अहम बंदे हैं आज़म खान के बाद जिनके ऊपर ये केस रिलाय कर रहा है। तो आज़म खान ने जो बयान दे दिया है उसके बाद ये केस मज़ीद कमज़ोर हो गया है। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब ज़मानत दे दी है इस केस में खान साहब को तो एक छाप जब लग जाती है एक केस में तो मुझे लगता है कि जो लोअर कोर्ट्स होती हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर ज़रूर होता है जब हायर जुडिशरी उसके ऊपर कोई जजमेंट पास करते हैं। एग्जैक्टली जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने चैनल पर भी बताया, ट्विटर के ऊपर भी बताया कि आज ऑफिशियली साइफर केस जो है ना वो इस हद तक कमज़ोर हो चुका है कि ख़त्म होने के करीब है। मैं एक जुमला ऐड कर दूं, वो एतजाज़ एहसन जिस तरह कहते हैं साइफर केस सिफर केस हो गया। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिफर केस कर दिया, सिफर केस कर दिया था क्योंकि देखें जो डिटेल्ड बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस 3 रुकनी बेंच जिसने ये ज़मानत दी थी उसके सामने, उसमें बड़े अहम तरीन सवालात थे। जस्टिस मंसूर थे, जस्टिस सरदार अतर मिन्नत थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, उस वक्त एक कायम मकाम चीफ जस्टिस। तो वो जो दलाइल उस वक्त कोर्ट के अंदर दिए गए थे वो ऐसा लग रहा था कि पूरा ट्रायल उन्होंने, सलमान सफदर साहब बड़े काबिल वकील, उन्होंने पूरा ट्रायल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हालांकि सिर्फ ज़मानत का केस था, उन्होंने पूरा ट्रायल वहाँ पर समअप कर दिया। और प्रोसिक्यूशन क्लूलेस लग रही थी, बिल्कुल ऐसे बैक फुट पर थी। क्वेश्चन रेज किए थे जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने, उन्होंने तो साइफर की डेफिनेशन तक पूछी तो प्रोसिक्यूशन साइफर की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताने में नाकाम रही थी, याद है आपको? इसी वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि साइफर केस ट्रायल कोर्ट से अगर सज़ा दे भी दी जाती है किसी भी ग्राउंड के ऊपर या फिर जिस तरह से मामलात चल रहे हैं उन मामलात को देखते हुए, तो हाई कोर्ट से नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ये केस ऐसे रेत का ढेर साबित होगा और इसी तरह से बिखर जाएगा जिस तरह से ज़मानत का केस सुप्रीम कोर्ट में बिखर गया था। तो मज़ीद बाहर आगे जो मालूमात होंगी वो मज़ीद आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आलिजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। अडयाला जेल के बाहर से कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।